This is Anshu Yadav, currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. Welcome to my channel. I hope you all are doing good और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. और क्योंकि नीट 2023 में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आप सबको पता है, सो आप अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और टेस्ट जो है वो भी दे रहे होंगे. जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में टेस्ट देने का तरीका बताया था, तो उसको आप फॉलो कर रहे होंगे. सो आपके रिवीजन के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ. बायो का जो रिवीजन है उसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं बट हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती कैसे रिवीजन करना चाहिए, कुछ गलतियाँ हम उसमें कर देते हैं. सो उसके लिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ इसमें आपको बताऊँगी कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, जो हम सब करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है. तो इस वीडियो से आप देख लीजिए कौन सी मिस्टेक्स है जो आप अभी तक कर रहे थे, उनको आपको अवॉइड करने हैं, उन गलतियों को, और तरीका जो है आपका इम्प्रूव हो जाएगा बायो का रिवीजन करने का और आपका टाइम जो है वो भी कम लगेगा फिर रिवीजन में. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जो है वो बनाऊँ. तो उसके लिए आप जो है आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो क्वेश्चंस मेरे कॉलेज से रिलेटेड है या फिर वो क्वेश्चंस जो है MBBS से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनका मैं जवाब दे सकती हूँ, या फिर आपकी नीट 2023 से या 2024 से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस आप कमेंट कर दीजिएगा. मैं एक पोस्ट भी डाल दूँगी उस पर्टिकुलर के लिए, वहाँ पर भी आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी Q&A वीडियो नहीं किया है. सो आप कोई भी क्वेश्चन जो आपको हो, कोई भी क्यूरी आपको हो, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर पोस्ट जो है उसके नीचे आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगी. अभी के लिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बायो के रिवीजन को कैसे, आपकी गलतियाँ जो होती है उनको कैसे इम्प्रूव करें. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, बायो का रिवीजन करते वक्त जो आपको ध्यान में रखना है इज़ कि आपको जो है पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए अपना टाइम फिक्स करके रिवाइज करने के लिए बैठना है. क्योंकि क्या होता है कि बायो के चैप्टर्स जो है ना वो अलग अलग प्रकार के हैं. कुछ चैप्टर जो है बहुत बड़े हैं, उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ चैप्टर छोटे हैं, उनमें कम टाइम लगता है. 3 आवर का कोई चैप्टर होता है, कोई चैप्टर को हम 2 आवर में रिवाइज कर सकते हैं, और कोई चैप्टर होते हैं जिनको 1 घंटा भी नहीं लगता. बहुत ही सिंपल चैप्टर्स होते हैं, लाइक जो आपके बॉटनी इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स है 12th क्लास के लास्ट के कुछ चैप्टर्स है, जो छोटे वाले चैप्टर्स है ना, बड़े चैप्टर्स भी है उसमें, बट छोटे वाले जो चैप्टर है ना उनमें टाइम जो है नहीं लगता. ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ये वाला चैप्टर बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा. जो छोटे वाले चैप्टर में 1 घंटा लगता है. तो आपको टाइम फिक्स कर लेना है उन चैप्टर्स के लिए कि इतना टाइम लगाना है. आप ये नहीं है कि 1 घंटे वाले चैप्टर में आप 3 घंटे नहीं लगा सकते, इतना आपके पास टाइम नहीं होता है. सो आपको क्या करना है, उस टाइम को फिक्स करना और उसी के हिसाब से रिवाइज करना है. बुक को लेके नहीं बैठना है. NCERT खोली, कुछ चैप्टर फिक्स होते हैं कि NCERT ही पढ़नी है उसमें, लाइक इकोलॉजी वाले चैप्टर्स, उनमें NCERT ही पढ़नी होती है. सो आप उसमें प्लीज़ NCERT ही पढ़े और उस 1 घंटे के चैप्टर को 1 घंटे में ही खत्म करने की पूरी कोशिश करें, ताकि आप और जो टाइम है आपका वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायो के टिपिकल चैप्टर्स के लिए निकाल पाए, लाइक जेनेटिक्स एंड प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस जेनेटिक्स एंड सेकंड जेनेटिक्स, जो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता है. तो इनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. फर्स्ट पॉइंट हुआ ये. सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जब भी आप NCERT पढ़ते हैं ना, तो आपको NCERT जो है वो पैसिवली नहीं रीड करनी है. क्या होता है, हम ऐसे NCERT की बुक खोल के एंड जस्ट रीड करने लग जाते हैं एंड ऐसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है. 4-5 पेज का चैप्टर होता है, फिनिश. बट आपको पैसिवली नहीं रीड करना है NCERT को. आपको NCERT रीड करते करते मन में रिकॉल करते, जैसे आपका 1 पेज हुआ तो अगले पेज पे जाके आपको रिकॉल करना है कि क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स थे जिनसे क्वेश्चन बन सकता है. मैं ऐसे ही रिवाइज करती थी. NCERT रीड करने का मेरा तरीका था, क्योंकि फिर मेरे को क्या होता है, मैं जस्ट रीड कर ली हूँ ना, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मेरे को कुछ याद हुआ भी है या NCERT रीड कर लिया मैंने 1-2 घंटे मेरे वेस्ट कर दिए. सो आपको रिकॉल कर करके देखना है. तो उससे क्या होगा, आपकी जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपको याद तो रहेगी और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी और आपको मन में भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो चुका है. सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है रिवीजन करते वक्त. रिकॉल जो है आपको साथ साथ करना है, एक्टिवली रीड करना है, पैसिवली रीड नहीं करना है. एकदम एक्टिवली चीज़ें जो है समझनी है. कुछ चीज़ें जो है NCERT में लाइन समझ में नहीं आ रही तो वो आपको अपने टीचर से डिस्कस करनी है. ये नहीं है कि बस रीड कर ली, उससे कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट के पेपर में. तो आपको एक्टिवली रीड करनी है NCERT. थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है, हम क्या होता है कि बायो में है ना क्या तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करते हैं हम. मतलब बायो का रिवीजन करते हैं तब हम जस्ट बायो के थ्योरी पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, NCERT पढ़ लेते हैं और हमें लगता है बिल्कुल एकदम कंप्लीट है रिविजन उस चैप्टर का. बट आपको क्वेश्चंस जो है MCQs जो है वो प्रैक्टिस करने होते हैं. आपको MCQ एक पर्टिकुलर टाइप के प्रैक्टिस करने होते हैं. आपको ये नहीं है इसमें कि ऐसे ही कोई भी MCQ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं निकलता. एक्स्ट्रा स्टफ वाले जो MCQs होते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, बट आपको MCQs प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं. लाइक आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है जो आपके चैप्टर ओरिएंटेड हो, आपको चैप्टर याद कराने में मदद करे. क्योंकि क्या होगा, जस्ट रीड करने से अब वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं याद रहेगी और उससे कोई क्वेश्चन अगर ड्राइव हो गया टफ सा,
तो वो बिल्कुल भी आपसे नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस करने हैं। लाइक मैंने क्या किया था कि मैंने PW की जो है मैंने बैच लिया था, आपको पता है, उसमें जो है तरुण सर की DPPs होती थी। मैं बायो में MCQs के लिए मॉड्यूल नहीं सोल्व करती थी लास्ट टाइम पे, स्पेशली जब नीट का अभी जैसे 2 महीने बचे हैं, ऐसे टाइम पर आपको DPPs जो है उनके क्वेश्चंस करने हैं। उसमें क्या होता है, आपको कंसेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपके जो 11th के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इनके चैप्टर के इतने एग्जाम्पल्स हैं, तो उसको याद रखने का सबसे ईजी तरीका है उनके MCQs इस तरीके की प्रैक्टिस करने की, वो आपको याद करा दे उसको। तो इसके लिए तो मैं आपको PW की DPPs जो है तरुण सर जो बनाते हैं वो ही रिकमेंड करूँगी। और आप देख लीजिए, खुद क्वेश्चंस ड्राइव कर सकते हैं आप। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस लेकिन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप देख लीजिए जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से करने, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर से करें। 4th पॉइंट वो ये है, वो इसी से रिलेटेड है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करने हैं। लाइक इसमें एक्स्ट्रा स्टफ वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो तो आपको छूने ही नहीं है। मतलब मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो एकदम ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाने के कोई चांसेस ही नहीं है, उनको आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस बिल्कुल रद्दी होते हैं, कुछ मतलब नहीं निकलता उनको करने का। ऐसे क्वेश्चन सब नीट में नहीं पूछे जाते हैं। बाई चांस कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज जो है आपका NCERT ओरिएंटेड जो है वो पेपर आता है। आपको पता है ये चीज़, बहुत बार सब बताते भी रहते हैं। सो उसी हिसाब से आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो NCERT ओरिएंटेड हो, ना कि एक्स्ट्रा स्टफ उनमें बहुत ज़्यादा हो। 5th पॉइंट ये है कि एक तो जो है मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बताया, एक ये चीज़ है कि जब आप रिविजन भी करते हैं ना, तब भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। स्पेशली रिविजन के वक्त तो जो आपने पढ़ा है ना उसको आपको रिवाइज करना होता है, एक्स्ट्रा स्टफ देखना ही नहीं होता। स्टार्टिंग में क्लास में क्या होता है, जब हमारा सिलेबस खत्म नहीं होता तब टीचर्स एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं, हम पढ़ते हैं, मॉड्यूल भी रीड कर लेते हैं, बट बाद में आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। आपका मन करेगा ना कि यार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक बार ये भी देख लेते हैं, ऐसा लगेगा कि यार ये कुछ कमी रह रही है, बट नहीं, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आने वाली नहीं है। हमारे मन में होता है कि आ सकती है, बट जो चीज़ आप बल्कि उस टाइम को बचा के और आपके चैप्टर्स का मल्टीपल रिवीजन करने में उस टाइम को लगाइए, आपकी NCERT की मल्टीपल रीडिंग्स दीजिए उस टाइम में, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, एक्स्ट्रा स्टफ पढ़ने से अच्छा है। 6th जो पॉइंट है वो ये है कि डायग्राम्स, आपको पता है आपकी जो 11th की NCERT है एंड जो 12th की NCERT है, दोनों में ही बहुत सारे डायग्राम दिए हुए। सभी डायग्राम्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एंड हर बार नीट के पेपर में डायग्राम पूछा जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, बट हमारे जो मॉक टेस्ट होते थे उनमें हमेशा डायग्राम्स आते थे। तो मैं हर बार, जितनी बार मैं NCERT कोई चैप्टर रीड करती थी उतनी बार मैं उसके डायग्राम ज़रूर से देखती थी, उनकी लेबलिंग देखती थी। ड्रॉ तो मैं नहीं करके देखती थी, बट करनी चाहिए, बट अब आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप ड्रॉ करना रहने दीजिएगा, उसकी लेबलिंग्स देख लीजिए। ऐसे करके आपको डायग्राम जरूर रिवाइज करके जाना है आपके नीट में, क्योंकि डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। पिछली बार नहीं पूछे गए थे, बट अब की बार डेफिनेटली हो सकता है पूछ लिए जाए, बट करने ही होते हैं डायग्राम्स आपको, उनसे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो डायग्राम्स जो होते हैं, वो टेबल्स जो होती है, वो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको NCERT की जो है करनी होती है। लाइक 11th वाली जो बुक है उसमें टेबल्स दी हुई होती है, तो वो डायरेक्टली कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, तो वो भी आपको देखनी होती है। तो ये जो था ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये जो थे ना, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बायो का रिवीजन करते वक्त ध्यान रखना है। तो मेन फोकस तो मैं आपको लास्ट में समराइज ये कर देती हूँ कि मेन फोकस आपका रिवीजन करते वक्त NCERT पे होना चाहिए। बट NCERT से क्या होता है, कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि चैप्टर हो गया कंप्लीट और क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, तो उसमें आप अपने नोट्स जो है वो प्रेफर कीजिए, मॉड्यूल एकदम भी मत कीजिए। अब टाइम नहीं है आपके पास मॉड्यूल का। नीट 2024 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मॉड्यूल को थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं, जिन टॉपिक्स में आपको लगे कि आपका वीक पॉइंट है, टीचर्स ने जिनमें एक्स्ट्रा स्टफ करवाया हो उनमें, सभी में नहीं। बट नीट 2023 वालों के लिए मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है आपको। NCERT और NCERT के अलावा जो है कुछ चैप्टर्स के लिए आप अपने नोट्स देख सकते हैं। सभी के लिए नोट्स भी अभी इस टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कुछ, उनको आप देख लीजिए, उनसे रिवीजन करिए कुछ। शॉर्ट नोट से ज़्यादा रिवीजन जो है मैटर नहीं करता है, बट शॉर्ट नोट से कुछ रिवीजन आप कर सकते हैं। जैसे कोई चैप्टर आपको कम आता है तो उसको आपने देख लिया, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके काम आएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक्चुअली जो है मैं यही आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली थी, आपको कैसे रिवाइज करना चाहिए बायो को, और मैंने बायो की रिविजन की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने पहले बना चुकी हूँ मैं। ये जो है मिस्टेक्स कौन सी आपको नहीं करनी है इस टाइम पे, क्योंकि 2 ही महीने बचे यार, इसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो अब वो वाला वीडियो भी देख लेना। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel for more such videos. और इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, या जो भी नीट दे रहे हैं। एंड प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप रिविजन जो है वो मल्टीपल टाइम्स करें, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें रिविजन में, एंड मॉक टेस्ट दे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 2 ही महीने बचे हैं।
सो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.